ऐसी सभी ज्यामितीय ऐसी सभी ज्यामितीय आकृतियां ऐसी सभी ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकृति या रूप ऐसी सभी ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकृति या रूप की होती है, किंतु उनके आकार यानी आयतन, आकार आयतन या जिनके आकार किंतु उनके आकार भिन्न होते हैं, ऐसी सभी ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकृति या रूप की होती है किंतु उनके आकार यानी आयतन भिन्न होते हैं, उन्हें समरूप आकृति कहते हैं तथा इस गुण को समरूपता कहते हैं। अब जैसे कि मैंने देखो भैया ये मैंने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या भैया 7 सेंटीमीटर है, और मैंने एक और वृत्त बनाया भाई साहब जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, इनके रूप समान है, इनकी आकृति बनावट समान है, किंतु इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग अलग है। तो यहां ये लिखा आकार या क्षेत्रफल, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं आकार या क्षेत्रफल। आयतन लिख दिया, आयतन के बाद आप लिख दो क्षेत्रफल, है ना, भिन्न होते हैं। तो ये जो आकृतियां हैं इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, किंतु इनकी बनावट सेम है, इनकी आकृति सेम है, इनके रूप समान है, इसलिए ये दोनों आकृतियां कैसी होंगी, ऐसी होंगी। इनको हम समरूप कहेंगे और इनके इस गुण को समरूपता कहते हैं। ये दोनों आकृतियां समरूप है और इन आकृतियों के गुण को समरूपता कहते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, सभी दुनिया में जितने भी वृत्त हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, हाँ, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी समबाहु जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं भाई साहब, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, है ना। अब भैया समरूपता की शर्त, अब समरूपता की शर्त भी देख लेते हैं हम। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हम आपको बताएंगे, है ना, परीक्षा में पूछी जाती है कि समरूपता की शर्तें लिखी है। तो 2 शर्तें, समरूपता की कितनी शर्तें, 2 शर्तें। जैसे कि मान लो मैंने ये लिख देता हूं मैं, समरूपता की शर्तें, है ना भैया। जैसे कि देखो ये एक त्रिभुज है,
इसको नाम दे दिया ए बी सी और ये एक त्रिभुज और बना दो, ये त्रिभुज, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर, है ना भैया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि दोनों समबाहु हैं। इनकी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की है, इनकी भी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की है। अब ये दोनों त्रिभुज भैया, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, और ये वाली भैया आपकी 6 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। और इनके ये जो संगत कोण है ये सेम है, इक्वल इक्वल, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो नंबर एक संगत भुजाएं, या लिखो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। बोले सर ये समानुपाती समझ में नहीं आ रहा है सर। तो देखो मैं समझा देता हूँ। समानुपाती का मतलब ये है कि समान अनुपात में होना चाहिए संगत भुजाएं। अब देखो, ये देखो आप ध्यान से देखेंगे आप, ये ए बी है, क्या है ये आपका ए बी है ना, और ये क्या है पी क्यू, है ना। तो ए बी के संगत क्या है? पी क्यू, ए बी के संगत पी क्यू, ए बी के संगत भुजा पी क्यू। तो यह लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू। फिर ए सी, ए सी के संगत क्या है? पी आर, ए सी बटे पी आर। फिर बी सी के संगत क्या है? बी सी के संगत ये संगत क्या है? क्यू आर, ठीक है ना। तो ये कैसी होना चाहिए? समान अनुपात में होना चाहिए। अब देखो समान अनुपात में तो ए बी का मान बोलो तो कितना भाई साहब? ए बी कितना है? 3। पी क्यू कितना है? 6। फिर 3 फिर 6 फिर 3 फिर 6। देखो सेम है क्या नहीं? अनुपात समान है, समान है कि नहीं? बराबर। कोई भी कह दे कि यहाँ समान है। देखो अब देखो इधर देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे लिख दें, तो भी समान है, तो भी अनुपात समान है। तो भैया संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए, जो कि मैंने गणित के रूप में भी आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब नंबर 2 पॉइंट क्या है? तो नंबर 2 पॉइंट यहां लिख देता हूं, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो। देखो संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो। देखो अगर ये मान लो 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का ही होना चाहिए, ये 60 का है तो ये भी 60 का ही चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोण ए किसके बराबर होना चाहिए? ए बराबर कोण पी, कोण बी किसके बराबर होना चाहिए? क्यू के बराबर होना चाहिए। और कोण सी जो है अगर 90 का है तो ये भी 90 का होना चाहिए, है ना। मतलब बराबर होना चाहिए, जितने का ये है उतने का ये होना चाहिए। ये वाली कंडीशन। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो ऐसी सभी ज्यामितीय आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं, जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं, जिनके रूप समान होते हैं, जिनकी आकृति समान होती है, जिनकी बनावट समान होती है, किंतु उनके क्षेत्रफल या आयतन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना।